कॉस ए प्लस बी का वैल्यू 0 दिया हुआ है और कॉट ए माइनस बी का वैल्यू √3 दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ से ए प्लस बी का वैल्यू और यहाँ से ए माइनस बी का वैल्यू सब सॉल्व कर पाएंगे। ए और बी का वैल्यू यहाँ से निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे? ठीक है। अरे ऐसा क्वेश्चन भी कुछ देर पहले देखे ना, ठीक है, जो दो इक्वेशन बना था, दोनों इक्वेशन से ए और बी निकाल लेंगे और फिर ए और बी का वैल्यू इसमें ले जा करके पुट कर देंगे, है कि नहीं? देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सिंस कॉस ऑफ ए प्लस बी इक्वल्स टू क्या है 0, यही दिया हुआ है ना। तो कॉस का कितना पे 0 वैल्यू आता है? 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। तो यहां पर लिखेंगे कॉस ऑफ ए प्लस बी बराबर कॉस 90। कॉस से कॉस हटा देंगे, क्या बच गया? ए प्लस बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। नंबर फर्स्ट। इसको कैसे सोचे कि 0 डिग्री कॉस का वो कौन सा वैल्यू है जिसपे 0 आंसर आता है, 0 डिग्री नहीं, कॉस पे वो कौन सा एंगल है जिसका आंसर 0 आता है। तो कॉस का जो 5 एंगल था, पांचों को याद करो। तो कॉस 0 होता था 1, कॉस 30 होता था √3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 1/2, कॉस 90 0। तो इस 0 के नीचे कॉस 90 लिख दिए। कॉस से कॉस हटा करके a प्लस बी 90 हो गया। ठीक है। उसी तरह से अब क्या आ गया, कॉट a माइनस बी इक्वल टू √3। कॉट का सारा वैल्यू याद करो। कॉट 0 क्या होता है? नॉट डिफाइंड, याद ही नहीं है। कॉट 30 √3, लो √3 मिल गया। इसीलिए बोले थे एग्जैक्टली याद रखना पड़ेगा, नहीं तो यहां से जोड़ते रहेगा सारा वैल्यू निकल जाएगा। समझ गए? √3 के जगह पे क्या यूज कर लेंगे, कॉट। कॉट से कॉट हट गया, क्या बचा? a माइनस बी इक्वल्स टू, ये कौन सा नंबर हो गया? दोनों को सॉल्व करो, 1 और 2 को जोड़ दो। a प्लस बी बराबर 90 है, a और a क्या आ जाएगा? 90 और 30। a का वैल्यू क्या हो गया? पुट कर देंगे a बराबर किसी भी इक्वेशन में। तो चलो इक्वेशन 1 में लगाते हैं। देखो यही था ना, a प्लस बी इक्वल्स टू 90। a का वैल्यू कितना है? समझ गए बात को, है ना? और ये 60 इधर जाकर क्या हो जाएगा? माइनस। तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा? 90 माइनस, वहां पे आप पुट कर देंगे। पहला नंबर सॉल्व कर रहे हैं, कौन सा वैल्यू है? कॉस a इंटू माइनस साइन a इंटू साइन b। उसको जो भी गुना करना है वो ज्यादा ही है, हम इसको सॉल्व कर देते हैं, है ना? बटा वगैरह में आता है, कंफ्यूजन होता है। सीधा सेकेंड नंबर, कॉट माइनस कॉट a 1 प्लस कॉट a इंटू कॉट b। कॉट b का वैल्यू कितना आ जाएगा? कॉट b के जगह पे 30 लगा देंगे, माइनस कॉट a के जगह पे क्या लगाएंगे? 90 और बोल देती है, क्या थे? अच्छा, 1 प्लस कॉट a मतलब कॉट 30। इस बार कौन सा ढके हुए थे? कॉट 30 लिखे a की जगह तो 60 होगा ना सर वहाँ पे। अच्छा, तो हम b को पहले लिख दिए, को बाद में लिखे। ऐसे थोड़ा ना होगा, कॉट a का लिखो 30 पहले आएगा 60 पहले आएगा? जो भी पहले आएगा, पर वहाँ पे तो 60 ही लाए ना आप। अच्छा, अरे बात वही है ना, 3 गुना 4 लिखो या 4 गुना 3 लिखो। क्या कहते हैं? हम कुछ नहीं कहते, यहाँ पर माइनस वगैरह वाला भले दिक्कत है। बदला मैथ के टीचर से पंगा लेगी तुम? हाँ ठीक है। कॉट 30 का वैल्यू क्या है? अरे कॉट 30 का वैल्यू क्या है? √3। भूल गए फिर से? 60 पे क्या आ जाएगा? 1/√3 बटा 1 प्लस कॉट 60 का वैल्यू 1/√3। इसीलिए हम पहले कॉट 30 लिखे थे। अभी लिखा होता तो तुम सही होती कि नहीं होती? तुम्हारे लिए लिखे थे।
1/√3 इंटू कॉट थीटा का वैल्यू, ठीक है। यहाँ 1 और प्लस प्लस के बाद क्या बच रहा है 1, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा नीचे 2। फिलहाल इसको सॉल्व कर लेते हैं √3 - 1/√3 को। इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 और √3 का एलसीएम क्या हो जाएगा। चलो नहीं समझ में आता है तो दोनों को सीधा सीधा हम लोग गुना ही कर देते हैं, है कि नहीं, गुना कर देते हैं। यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, क्या बचा, तो √3 का √3 से गुना करो तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे माइनस, यहाँ √3 यहाँ भी √3, क्या बचा 1, 1 का गुना 1 से करो तो 1 ही आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद नीचे में क्या बच गया 1 + 1 2, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1, 3 में से 1 गया 2 बटा √3 गुना 2/1 का रेसिप्रोकल 1/2 से 2 कट गया, यानी कि आंसर कितना बना 1/√3। बोलो समझ में आया है। यस सर। चलिए।